जय हिंद दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के XY ग्रुप के रिजल्ट अभी आए हैं और मेरे साथ में फोर्स डिफेंस एकेडमी के वो होनहार छात्र हैं जिन्होंने अपने इस प्रयास में X और Y ग्रुप के एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। वैसे तो और भी कई सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, पर आज मेरे साथ में जो बच्चे मौजूद हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरे साथ में है अश्विन, मेरे साथ में है सुमित, मेरे साथ में शांतनु, मेरे साथ में अर्जुन, शिवम और आकाश। ये बच्चे जो हैं राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं। सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ करे, हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और बच्चा भी यही चाहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाए। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी थी। पहले तो हम ये पूछें कौन कौन बच्चा कहाँ से है। अश्विन सीहोर से है, मध्य प्रदेश से। सुमित नीमच से है, मध्य प्रदेश से। शांतनु जो है राजस्थान से है, करौली राजस्थान। वहाँ करौली माता जी भी एक शायद प्रसिद्ध स्थान है, केला देवी माता जी का। अर्जुन आगर मालवा से है, बैद्यनाथ धाम इनके यहाँ फेमस है। शिवम और जो आकाश जो है भरतपुर राजस्थान से है, तो भरतपुर ऑल्सो फेमस, भरतपुर भी बहुत फेमस है। यस, तो केवला देवी बर्ड सेंचुरी के लिए भरतपुर फेमस है। बच्चों, आप सब ने वन बाय वन पूछता हूँ कि कैसे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक्स ग्रुप के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वाई ग्रुप के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो शिवम, एक्स ग्रुप का एग्जाम हम देते हैं, उसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है। क्या स्ट्रेटेजी रही थी, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है, कम टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। कैसे हैंडल किया तुमने उस पेपर को? सर, फिजिक्स में तो सर जो 11th और 12th की जो बुक्स होती हैं वो सर ने साथ न्यूमेरिकल्स के साथ पूरी थ्योरी अच्छे से करवाई थी सर ने, और हर चीज़ सर ने एक्सप्लेन के साथ कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह से सॉल्व करवाए थे। और मैथ तो सर, मैथ भी सर ने इसी तरह से एक साथ हर प्रीवियस PYQs के साथ भी कराए थे। और इंग्लिश तो सर आपने और संजीव सर ने बहुत सपोर्ट किया उसके साथ वो। तो देखिए, शिवम का ऐसा कहना है कि फिजिक्स के लिए 11-12 का फिजिक्स आपको पढ़ना है, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स को साथ में लेकर के चलना है। मैथमेटिक्स को शिद्दत से पढ़ा, साथ में PYQs भी कर लिए, तो काम बन गया। और इंग्लिश में ये मेरा और संजीव सर का नाम ले रहे, तो थैंक यू फॉर दिस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि जो है बच्चों के लिए बड़ी टीचर के लिए बड़ी बात होती है कि बच्चा जो है उनकी कहे कि सर आपने पढ़ाया था, वहाँ सपोर्ट हो गया। अर्जुन, आप जो है आगर मालवा से आते हो, आगर मालवा के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी नेवी एयरफोर्स में हैं। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे जाना है आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स का हिस्सा बनना है? सर, मैं 12th में था तब मेरे दोस्त ने बताया था एयरफोर्स के बारे में, मतलब आर्मी की तैयारी करना चाहता था, अपन उसने की तू एयरफोर्स से कर, तो मैं फिर 12th बाद इसीलिए एयरफोर्स की तैयारी करनी, इसीलिए एयरफोर्स की तैयारी करने लग गए। और जॉब भी अच्छी लगी थी मेरे को, प्रोफेशनल। यस, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि एयरफोर्स के अंदर एक प्रोफेशनल जॉब हमें मिलती है। जस्ट 12 के बाद हमारी एंट्री वहाँ पर हो जाती है। अदरवाइज कई बार दूसरी नौकरियों के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये एग्जामिनेशन साल में 2 बार आती है, हर 6 महीने में आती है। एग्जामिनेशन के कंडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरी बात ये कि पेपर जो होता है वो हमारे 11-12 के सब्जेक्ट के बेसिस पर ही होता है। अगर हमने PCM लिया 11-12 में तो हम एक्स ग्रुप के लिए जा सकते हैं। एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आता है। अगर हमारा मैथमेटिक्स नहीं था तो फिर हम वाई ग्रुप के लिए जा सकते हैं। वाई ग्रुप में जनरल नॉलेज बड़ा सिंपल आता है, रीजनिंग बड़ी सिंपल आती है, 9-10 का मैथमेटिक्स वहाँ पे पूछता है, साथ ही इंग्लिश दोनों की कॉमन रहती है। अब बात करते हैं सुमित से कि सुमित, आपका वाई ग्रुप क्लियर हुआ है, तो सुमित वाई ग्रुप के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर, स्ट्रेटेजी तो इंग्लिश तो मेरा शुरू से ही स्ट्रॉन्ग ही था, क्योंकि संजीव सर और आपने पढ़ाया था, तो इंग्लिश मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग था। 20 में से 19 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। रही बात रीजनिंग वगैरह की, तो सर रीजनिंग तो सुरेंद्र सर ने इतने कम लेक्चर्स में पढ़ाया और इतने अच्छे से पढ़ाया कि अगर मुझे कोई डाउट रह भी गया तो ऑनलाइन क्लासेस डली है, प्लेलिस्ट पूरी बनी है, तो मैं उनमें से देख के रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर ली। और GK GS भी जब मैंने पहले पढ़ा हुआ था तो उसमें मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो सर उसी से हो गया मेरा। तो मतलब बस पढ़ते रहो कुल मिला करके। कोई डाउट आया तो ऑनलाइन जो प्लेलिस्ट डली है उनसे मैंने हेल्प ले ली, और उनसे वो डाउट काउंटर पे अवेलेबल है ही सर। डाउट काउंटर पे टीचर्स रहते हैं, टीचर्स जो पढ़ा हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे डला भी है, तो वहाँ से पढ़ लेते हैं। अश्विन, बच्चों को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है, तुमको भी आई थी क्या? क्योंकि जो सेंट्रल MP के बच्चे हैं, सीहोर, राजापुर, राजगढ़, बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो क्या इतनी दिक्कत आती, कर ही ना सके बंदा? सर, दिक्कत तो आती है, पर सर जो जैसे आपने वोकेबलरी पढ़ाई और सर ग्रामर भी पढ़ाई, संजीव सर ने भी पढ़ाई, उससे सर बहुत फ़ायदा मिल रहा। सर आपने जो सीट्स प्रोवाइड करी सर हमको, उससे भी सर बार बार प्रैक्टिस करने से सर इंग्लिश अच्छी है। बार बार प्रैक्टिस करने से वो इंग्लिश अच्छी हो जाती है।
तो दोस्तों अभी हमारा फेज 1 तो क्लियर हो गया, अब हम फेज 2 के लिए तैयारी करें। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर फेज 2 के लिए आप लोग किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो? सर क्या होता है डेली क्लास में, क्या होता है? शांतनु से पूछते हैं। शांतनु, क्या होता है डेली क्लास में? डेली क्लास में सर पूरा जीडी होता है सर, लखन सर पूरा सपोर्ट करते हैं सर हमको, और अच्छा हम पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं जीडी। तो कितने टॉपिक्स कर लेते हो एक दिन में? एक दिन में हम 2 से 3 टॉपिक कर लेते हैं सर। तो कैसा कॉन्फिडेंस को क्या लग रहा है अर्जुन? कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? जब पहले पहले दिन हम जीडी करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं पता क्या लगता है, क्योंकि लगता तो आपको है। क्या लगता है? पहले दिन आते हैं हम हिचक जाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते, और धीरे धीरे सर ने हम हेल्प करी और आज हम धीरे धीरे बोलने लग जाते। तो आकाश का क्या कहना है जीडी को लेकर के, फेज 2 की तैयारी को लेकर के? किस तरह से हो रही फोर्स डिफेंस एकेडमी, आप क्या कर रहे हो? ओवरऑल बहुत ही अच्छा चल रहा है। और सर फर्स्ट दिन जब आए थे तो थोड़ा सर हेजिटेशन था, पर अब सर अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि फेज 2 क्लियर ही करके रहेंगे। यस, तो देखो ये तो मैं भी करता हूँ प्रयास कि जो बच्चा एक बार फेज 2 के लिए पहुंच गया, जिसको फेज 2 देना है, वो बच्चा कम से कम फिजिकल में और जीडी में बाहर ना हो, क्योंकि फेज 1 क्लियर करना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। जिन बच्चों ने बड़ा टास्क कंप्लीट कर लिया तो फेज 2 इज नॉट ए सो डिफिकल्ट टास्क। तो दोस्तों अगर आपको भी एयरफोर्स का हिस्सा बनना है तो डेफिनेटली तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, जल्द ही एग्जाम वापस से आने वाला है। और अगर आपको चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस लेना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एयरफोर्स के ऑफलाइन बैचेस जो है 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स के फेज 2 के लिए आप हमारा वीडियो देखिए, उसमें टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं, 32 टॉपिक्स ऑलरेडी डाल रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक माहौल चाहिए बच्चों के साथ में बैठ करके प्रिपेयर करने के लिए, तो आप फोर्स परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो बच्चों आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।